लाखों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी सरकार के दर्शन करने आते हैं। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से गड़ा तक जाने वाले मार्ग काफ़ी संकीर्ण थे, इसलिए यातायात में तमाम मुसीबतें आ रही थीं। प्रशासन ने इन मुसीबतों को ध्यान में रखा और गड़ा के दूसरे छोर में स्थित कोड़ा से गड़ा तक मुख्य मार्ग बनाने का निर्णय लिया। 9 करोड़ की लागत से यह मार्ग लगभग तैयार हो गया है। इस मार्ग के तैयार होने से यातायात का दबाव बेअसर होगा। लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता RS शुक्ला ने बताया कि कोड़ा से गड़ा तक 6.5 किलोमीटर की सड़क 9 करोड़ रुपए में बनाए जाने हेतु टेंडर जारी हुए थे। ठेकेदार को 8 माह में सड़क को तैयार करने का समय दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने धाम में आने वाली लोगों और भीड़ के दबाव को ध्यान में रखते हुए काम में तत्परता दिखाई और सिर्फ 4 महीने में ही यह सड़क बनकर तैयार हो गई। शुक्ला ने बताया कि डामरीकरण और सीमेंट कंक्रीट का कार्य पूरा हो गया है। सड़क के किनारे मिट्टी भराव का कार्य प्रगति पर है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अक्सर जाम में फंस जाते हैं, लेकिन अब जाम से निजात मिल जाएगा। बड़े कार्यक्रमों के अवसर पर इस मार्ग को एकल मार्ग के रूप में उपयोग किया जाएगा। 4 लेन से गड़ा होते हुए कोड़ा से निकलने में आसानी रहेगी। पानी का बहाव जिस क्षेत्र में दिखाई देगा, वहां से 7 से 10 मीटर चौड़ी सीसी सड़क बनाई गई है। चूँकि इस सड़क की 5 साल की गारंटी है, इसलिए यदि कोई कहीं भी कमजोरी समझ में आएगी तो इसे ठेकेदार दुरुस्त करके देगा। कोड़ा होते हुए गंजराजनगर रोड से कोड़ा होते हुए बागेश्वर धाम तक का 6.5 किलोमीटर का मार्ग स्वीकृत हुआ है, जिसमें लिंक रोड भी शामिल हैं। और इनमें मुख्य मार्ग का काम लगभग पूर्ण हो गया है। डामरीकरण पूरा हो गया है, क्रैश बैरियर भी लग गए हैं, कलवर्ट्स भी सभी बन चुकी हैं और साइड वर्क का काम अभी प्रगति पर है। निश्चित ही सुविधा वहाँ पे मिलेगी आने जाने की। हाँ, देश विदेश के पर्यटक इस धाम में आते थे। पूर्व में 4 लेन मार्ग से सिर्फ एकल मार्ग था जो बागेश्वर धाम पहुंचाता था। उस एकल मार्ग में जब बड़े कार्यक्रम यहाँ धाम में होते थे तो जो लोग वहाँ से वापसी होते थे तो यातायात पे काफ़ी दबाव रहता था। अब यह पूरा मार्ग एकल मार्ग की तरह उपयोग हो जाएगा। जो लोग बागेश्वर धाम आएंगे 4 लेन से होते हुए, वो बाया कोड़ा होते हुए पुनः वापस चले जाएंगे और यातायात को ज़्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। सर, सड़क को बैलेंस करने की क्षमता कितनी है? और क्योंकि बागेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं के ट्रक भी आते हैं और सामान के ट्रक भी आते हैं बड़े-बड़े, कितनी क्षमता है? यातायात का दबाव जितना भी आवश्यक है, वहाँ पर ये कोई भारी माल की ढुलाई नहीं होती। इसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी मजबूत सड़क बनाई गई है। उसमें जो डामरीकृत सरफेस है वो 80 mm का है, मतलब काफ़ी मजबूत सड़क है। और कहीं कोई स्थिति नहीं। 5 साल की कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी भी है। 5 साल ठेकेदार की उसमें सुरक्षा निधि उसमें जमा रहती है और जिसके अंतर्गत वो काम करेगा। मार्ग को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है और काफ़ी कम समय में। इसका जो समय था वो 8 महीने थे, लेकिन इसको हम लोगों ने लगभग 4 माह में ही पूरा कर दिया है। कुछ काम अभी शेष रह गया है, वह भी अति शीघ्र पूरा हो जाएगा। सीसी रोड भी डाला गया, क्या अगल बगल में स्लीपर लोग भी लगाए जाएंगे यात्रियों को सुविधा के लिए? सीसी मार्ग उस स्थान पर डाला गया है जहाँ पर पानी का भराव रहता है। तो पानी का भराव जनरली क्या होता है कि बीटी सरफेस को खराब कर देता है। तो जो हमारे तकनीकी मापदंड है उनके अनुसार वहाँ पर सीसी मार्ग का निर्माण किया जाता है। वहाँ पर 7 मीटर चौड़ा और कई स्थानों पर 10 मीटर चौड़ा सीसी रोड बनाया गया है। दोनों तरफ सीसी रोड के दोनों तरफ पेव्ड ब्लॉक भी लगाए जाएंगे।